हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है लॉलिता। ये मूवी 1997 में रिलीज़ हुई थी। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमें 1947 का अमेरिका दिखाया जाता है। यहाँ हम हम्बर्ट को देखते हैं जो कि गाड़ी चला रहा होता है। उसके चेहरे पे ब्लड लगा होता है और उसके हाथ में एक हेयर पिन थी। वो किसी के ख्याल में होता है और कहता है लॉलिता मेरा प्यार था, और सीन कट हो जाता है। अब सीन आता है जब हम्बर्ट 14 साल का था। वो फ्रांस में रहता था। उसके टाउन में एनाबेल नाम की 14 साल की एक लड़की आती है जिसे देखकर हम्बर्ट को पहली ही नज़र में उससे प्यार हो जाता है। एनाबेल बहुत खूबसूरत होती है। हम्बर्ट एक दिन एनाबेल को प्रपोज करता है। एनाबेल को भी हम्बर्ट अच्छा लगता है। वो भी हाँ कर देती है। दोनों रिलेशनशिप में आते हैं और दोनों बहुत खुश भी होते हैं। दोनों के बीच फिजिकल रिलेशन भी बन जाते हैं, लेकिन ये खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं रहती। एनाबेल को कोई बीमारी होती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। हम्बर्ट का दिल बुरी तरीके से टूट जाता है। उसके बाद हम्बर्ट को किसी से प्यार नहीं होता। अब इस घटना को बहुत टाइम बीत जाता है। अब हम्बर्ट 40 साल का था। हम्बर्ट को अमेरिका के एक कॉलेज में प्रोफेसर की जॉब मिलती है। हम्बर्ट सिंगल था और उसे अमेरिका में रहने के लिए एक घर चाहिए होता है। वो अपने अंकल के साथ घर ढूंढने जाता है। यहाँ वो जिस घर पर आता है उसकी मालकिन का नाम होता है शर्लॉट। उसकी एक 14 साल की बेटी होती है। हम्बर्ट को ये घर बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो घर बहुत ही छोटा और गंदा होता है। वो वहाँ से जाने ही वाला होता है कि उसकी नज़र लॉलिता पे पड़ती है। लॉलिता को देखकर उसे एनाबेल की याद आती है। लॉलिता भी बहुत खूबसूरत होती है। उसे देखकर हम्बर्ट की सांसें रुक जाती है और जो घर हम्बर्ट को पसंद नहीं आता अब वो उसे लेने के लिए मान जाता है। हम्बर्ट को लॉलिता से प्यार हो जाता है। वो कहीं ना कहीं एनाबेल को लॉलिता में देखता था। वो चुपके चुपके लॉलिता को देखा करता था। हालांकि लॉलिता 14 साल की थी, लेकिन अपनी उम्र के हिसाब से बहुत मैच्योर थी। उसे समझ आ गया था कि हम्बर्ट उसे पसंद करता है और फिर धीरे धीरे वो हम्बर्ट से बहुत घुल मिल जाती है। वो कभी कभी हम्बर्ट के रूम में जाकर उसकी गोद में बैठ जाया करती थी और उसे बहुत तंग करती थी। ये देखकर हम्बर्ट को और भी अच्छा लगता है। नेक्स्ट डे हम्बर्ट लेक के पास खड़ा होता है। तभी शर्लॉट वहाँ आती है और हम्बर्ट को बताती है उसे लॉलिता को समर कैंप भेजना है। हालांकि लॉलिता को समर कैंप जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन उसकी माँ उसकी एक नहीं सुनती और वह दिन आ जाता है जब लॉलिता समर कैंप के लिए जाती है। उस दिन हम्बर्ट बहुत ही लेट सोकर उठता है और वो उसे खिड़की से चुपके चुपके देखता है। लॉलिता उसे देख लेती है और भाग के हम्बर्ट के रूम में आती है और उसकी गोद में चढ़ के उसे किस कर लेती है। हम्बर्ट को कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या हो गया। इस इंसिडेंट के बाद हम्बर्ट पूरी तरीके से लॉलिता का दीवाना हो जाता है और कुछ दिन बाद हम देखते हैं शर्लॉट अपने मेड के हाथों हम्बर्ट के लिए एक लेटर भेजती है जिसमें लिखा होता है कि वो हम्बर्ट को पसंद करती है और उसे शादी करना चाहती है। हम्बर्ट शर्लॉट से शादी करने के लिए मान जाता है क्योंकि ऐसा करने से वो हरदम लॉलिता के पास रह सकता था। दोनों शादी कर लेते हैं, लेकिन हम्बर्ट शर्लॉट के साथ शारीरिक संबंध बनाने को अवॉइड करता था। हम्बर्ट उसे नींद की गोलियां देता था और हर टाइम लॉलिता के बारे में ही सोचा करता था। यहाँ पर अभी तक शर्लॉट को लॉलिता और हम्बर्ट के रिश्ते के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन एक दिन जब हम्बर्ट कॉलेज में होता है तो शर्लॉट हम्बर्ट की एक डायरी देख लेती है जिसमें उसने लॉलिता और अपने रिश्ते के बारे में लिखा था। हम्बर्ट जब कॉलेज से शाम को वापस आता है, शर्लॉट उस पर बहुत भड़क जाती है। वो कहती है तुम एक मॉन्स्टर हो, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो, लॉलिता हमारी बेटी है। शर्लॉट दुखी होकर घर से निकल जाती है, लेकिन घर के बाहर ही उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। हम्बर्ट को दुख होता है, लेकिन अब वो पूरी तरीके से फ्री है। अब उसके और लॉलिता के बीच कोई नहीं था। अब हम्बर्ट लॉलिता को लेने के लिए उसके समर कैंप जाता है और यहाँ पर लॉलिता की मासूमियत देखकर वो फिर से लॉलिता के प्यार में पड़ जाता है। हम्बर्ट लॉलिता से कहता है उसने उसको बहुत मिस किया, लेकिन लॉलिता कहती है अगर तुम सच कह रहे होते तो तुमने मुझे अभी तक किस कर लिया होता। ये सारी बात सुन के हम्बर्ट दंग रह जाता है। वो एक साइड में गाड़ी रोकता है और लॉलिता को जी भर के किस करता है। हम्बर्ट लॉलिता को बताता है कि आज रात वो एक होटल में रुकेंगे और अगले दिन वो लॉलिता की माँ से मिलने हॉस्पिटल जाएंगे। दरअसल हम्बर्ट ने लॉलिता को उसकी माँ की मौत के बारे में कुछ नहीं बताया। ये दोनों होटल में पहुंचते हैं और यहाँ पर लॉलिता की मुलाकात क्लेयर नाम के एक आदमी से होती है। वो हैंडसम होता है। लॉलिता यहाँ पर उसके प्रति आकर्षित हो जाती है। हम्बर्ट की मुलाकात भी क्लेयर से होती है, लेकिन वो डरा होता है क्योंकि हम्बर्ट को लगता है क्लेयर कोई स्पाई है और उसकी वाइफ की मर्डर की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है।
हम्बर्ट रूम में आता है और बहुत देर तक ललिता से बात करता है। वो उसे कहता है कि वो उससे प्रॉमिस करे कि वो उसको छोड़ के कभी नहीं जाएगी, जिस पर ललिता कहती है कि वो भी अब उसके बिना नहीं रह सकती, और फिर ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट डे हम्बर्ट और ललिता गैस स्टेशन जाते हैं, जहाँ पर ललिता हम्बर्ट से हॉस्पिटल का नंबर मांगती है जिसमें उसकी मदर एडमिट होती है। लेकिन अब हम्बर्ट ललिता से कुछ भी छुपाना नहीं चाहता। वो ललिता को सच बता देता है कि उसकी माँ का एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। ये सब सुनकर ललिता शॉक हो जाती है। वो होटल आती है और दिन भर बहुत रोती है। यहाँ पर हम्बर्ट उसे बहुत समझाता है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती। नेक्स्ट डे हम्बर्ट ललिता के साथ अमेरिका घूमने का डिसाइड करता है और इस सफ़र में दोनों बहुत सारे होटल्स में रुकते हैं और एक कपल की तरह बहुत एंजॉय करते हैं। हम्बर्ट अब अपना कॉलेज फिर से ज्वाइन कर लेता है और ललिता भी एक स्कूल में एडमिशन ले लेती है। दिन में ये दोनों दुनिया के सामने बाप बेटी की तरह पेश आते थे और रात में ये दोनों इंटीमेट होते थे। यहाँ पर ललिता हम्बर्ट को सेक्सुअली मैनिपुलेट करके सारी बातें मनवा लेती थी। फिर जैसे जैसे समय बीतता है इन दोनों के रिलेशन ज़्यादा रोमांटिक नहीं रहते। हम्बर्ट को हमेशा यही लगता था कि ललिता उसे छोड़ के कहीं चली जाएगी। एक दिन ललिता के पास जब हम्बर्ट को बहुत सारे पैसे मिलते हैं, उसे लगता है कि ललिता ये सारे पैसे इसीलिए जमा कर रही है ताकि वो उसे छोड़ के चली जाए। एक दिन हम्बर्ट उसे किसी के साथ फ़ोन पर बात करते हुए देख लेता है। जैसे ललिता हम्बर्ट को देखती है वो फ़ोन कट कर लेती है। वो उसके साथ बहुत अजीब बिहेव करती है, लेकिन हम्बर्ट ललिता से कोई सवाल नहीं करता। उसे लगता है ऐसा करने से बात बिगड़ जाएगी और बस वो पूछता है उससे कि अब हम कहाँ घूमने जाएंगे। वो ललिता को कहता है कि इस बार तुम डिसाइड करो कि हम इस बार कहाँ घूमने जाएंगे। ललिता बहुत खुश हो जाती है और वो दोनों घूमने निकल जाते हैं। लेकिन हम्बर्ट को पूरे रास्ते लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। हम्बर्ट एक गैस स्टेशन पे रुकता है और वो कुछ सामान लेने के लिए गैस स्टेशन के अंदर जाता है। वो वहाँ अंदर से ललिता को किसी से बात करते हुए देख लेता है। ये देखकर हम्बर्ट उसके पीछे भागता है, लेकिन वो जैसे ही बाहर आता है वो आदमी जा चुका होता है। वो ललिता से पूछता है कि वो आदमी कौन था, लेकिन ललिता बोलती है वो आदमी रास्ता भटक गया था, मैं उसे रास्ता बता रही थी। लेकिन हम्बर्ट को लगता है ये वही स्पाई है जो उसका पीछा कर रहा था। दोनों होटल पहुंचते हैं। हम्बर्ट कहता है उसे किसी काम के सिलसिले में थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है। ललिता अकेली रह जाती है। हम्बर्ट जब वापस आता है तो देखता है ललिता पूरी मेसी लग रही थी। उसके पैर गंदे होते हैं, बाल बिखरे होते हैं और उसकी लिपस्टिक भी परफेक्ट नहीं होती। हम्बर्ट ललिता से पूछता है कि उसके पैर में मिट्टी कैसे लगी है। ललिता बताती है उसे चॉकलेट खाने का मन कर रहा था, इसलिए वो बाहर गई थी। लेकिन हम्बर्ट को ये सच नहीं लगता। उसे लगता है उसके जाने के बाद कोई ललिता से मिलने होटल में आया था या ललिता किसी से मिलने बाहर गई थी। हम्बर्ट को अब लगने लगता है कि कोई तो है जो ललिता को उससे दूर कर रहा है। नेक्स्ट डे वो अपनी जर्नी फिर से कंटिन्यू करते हैं, लेकिन रास्ते में ललिता की तबीयत खराब हो जाती है। हम्बर्ट उसे एक हॉस्पिटल में एडमिट करता है। डॉक्टर हम्बर्ट को बताता है कि ललिता को वायरल फीवर है और आज रात उसे हॉस्पिटल में ही रुकना पड़ेगा। हम्बर्ट नाइट स्टे के लिए होटल वापस जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम्बर्ट ललिता की तबीयत पूछने के लिए हॉस्पिटल कॉल करता है, जहां पर उसे पता चलता है कि ललिता के अंकल उसे यहां से ले जा चुके हैं। ये सुनकर हम्बर्ट के पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। वो हड़बड़ा जाता है। वो हॉस्पिटल आता है। वहाँ वो सब स्टाफ से लड़ने लगता है। वो सबसे ललिता के बारे में पूछता है, लेकिन उसे कोई भी कुछ नहीं बता पाता। वो पुलिस को भी बता नहीं सकता, क्योंकि उसे लगता है कि अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई तो शर्लॉट के मर्डर में वो फंस जाएगा। वो अपनी टीचिंग जॉब छोड़ता है। वो हर उस होटल में जाता है जहाँ वो दोनों गए थे। वो ऐसा इसलिए करता है ताकि उसे कोई सबूत मिल जाए, लेकिन उसकी सारी मेहनत फेल हो जाती है। उसे कहीं भी ललिता का कुछ पता नहीं चलता और ऐसे ही देखते देखते 3 साल बीत जाते हैं। और एक दिन हम्बर्ट के घर एक लेटर आता है और हम्बर्ट वो लेटर पढ़ता है। वो लेटर ललिता का होता है। उसने लिखा होता है कि उसने शादी कर ली है और वो प्रेग्नेंट है, लेकिन उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। वो खाने तक की मोहताज हो गई है। हम्बर्ट लेटर पढ़ के बहुत इमोशनल हो जाता है। फिर वो लेटर के दिए एड्रेस पर पहुंच जाता है। यहाँ पर हम्बर्ट ललिता को देखकर इमोशनल हो जाता है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसे ललिता फिर से मिल गई है। ललिता उसे स्टोरी बताना शुरू करती है। ललिता बताती है कि वो क्लेयर से प्यार करने लगी थी। वो पूरी तरीके से उसकी दीवानी हो गई थी, लेकिन क्लेयर बहुत बुरा आदमी निकला। वो ललिता को पॉर्न इंडस्ट्री के लिए यूज़ करना चाहता था। वो ललिता के घर से निकलता है और क्लेयर के घर जाता है। हम्बर्ट क्लेयर से पूछता है कि उसने ललिता के साथ ऐसा क्यों किया, जिस पर क्लेयर बोलता है कि वो तो ललिता को स्टार बनाना चाहता था, लेकिन वो तो मुझे धोखा देकर भाग गई। जिस पे हम्बर्ट क्लेयर को कहता है कि तुमने उसे टॉर्चर क्यों किया, मैं उससे बहुत प्यार करता था, तुमने ऐसा सोचा भी कैसे। जिसे सुनकर क्लेयर कहता है तुम झूठ बोल रहे हो, तुम सिर्फ उसकी बॉडी के पीछे थे, तुम बस उससे फिजिकल होना चाहते थे। हम्बर्ट ये सुनकर बहुत गुस्सा होता है और गन निकाल के क्लेयर को शूट करता है
और फिर फिल्म मूवी के फर्स्ट सीन पर आ जाती है, जहां पर हम्बर्ट खून से सने चेहरे के साथ लॉलिता के ख्यालों में खोया गाड़ी चला रहा होता है। क्लेयर के खून के जुर्म में पुलिस उसके पीछे पड़ी है, लेकिन वो भागने की भी कोशिश नहीं करता। पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है और उसे जेल हो जाती है। जेल जाने के 1 साल बाद हम्बर्ट की दिल की बीमारी के चलते मौत हो जाती है। अगले ही महीने क्रिसमस पर अपने बच्चे को जन्म देते हुए लॉलिता की भी डेथ हो जाती है और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।